महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों बुलाया मुझे ताह दरबार में, क्यों बुलाया बतलाइए, क्या कोई गलती दासी से है हो गई, कुछ तो फरमाइए, आप मुझे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बोलिए ना राजा। सुंदरी, हाँ महाराज। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब हर नारी का यही होता धर्म, मैंने हले वफा देता कर दिया, साथ देते के गुलशन को पाला गए, साथ देते के गुलशन को पाला गए, मैंने हले वफा देता कर दिया। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, जो उसे मैंने निभाया है, इसमें एहसान की क्या बात है? सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। तुमने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, लालन पालन किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। सुंदरी, आज भरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बेटी गुलशन की परवरिश की है, उसका लालन पालन किया है, कोई एहसान नहीं किया महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, आज तुम्हें खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दे रहे हैं और इसे तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी मर्जी महाराज।
और ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ। अपने बीवी बच्चों को पहाड़ी किले पर छोड़ करके जी महाराज। फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। महाराज आपके आदेश का पालन तत्काल करूंगा। अभी जा रहा हूं अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर और वहीं पर अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बॉर्डर के लिए मैं चला जाऊंगा राजन। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और साथ साथ आज्ञा प्रदान कीजिए महाराज। जय ईश्वर, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इतने दिनों तक बेटी गुलशन मेरे पास थी। मैंने इसकी परवरिश की है, माँ का प्यार दिया है। मैं बेटी गुलशन के बगैर कैसे रहूंगी महाराज, कैसे रहूंगी? सुंदरी, मैं समझता हूँ बेटी गुलशन के बिछड़ने का आज तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि बेटी गुलशन को तुमने माँ का प्यार दिया है और लालन पालन किया है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर महल में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, तुम अपना दिल बहला सकती हो। ठीक है महाराज। जाओ सुंदरी, अपना ख्याल रखना। और कृपाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। बिहारी लाल, बेटी गुलशन को ले जाओ और राजभवन पहुंचा करके आओ। और कृपाल सिंह, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। हेलो, ये आ गए हमारे माननीय सहाबुद्दीन उर्फ खेड़े मिशन 2026 के बीडीसी के प्रत्याशी। उनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार आ रहा है और इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए हमारे कंपनी के लिए स्पेशल इनाम आ रहा है। पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। इसी ग्राम के निवासी हैं भैया। महाबली, जय राम भैया। और सब बेड़िया है भाई। अबे बढ़िया, अबे बढ़िया हो। हाँ वही तो बढ़िया है। बढ़िया बोलो। हाँ जो तो कहा तो बिहारी लाल, हाँ ये बताइए, हाँ लड़का बच्चा कैसे है? इंडिया के। हाँ इंडिया। लड़का बच्चा सब खरही में है। खरही में? या बता, काहे का मूस के बच्चा ही कि उनका घुसेरिया खरही में? हाँ अरे घरहीन माँ। हाँ वही खरही में। घरहीन माँ ऐसे बोल। हाँ जैसे तू कह रहे हो वैसे। आज बिहारी लाल, हाँ भरे रात दरबार तुमने कुछ देखा या सुना या नहीं? हाँ भरे रात दरबार। हाँ
रात दरबार में देखा तो क्या देखा आपने? भरे रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे। महामंत्री कृपाल सिंह। हाँ, और बाएं हाथ की ओर सेनापति जी बैठे हुए थे। सेनापति यशपाल सिंह। यशपाल सिंह बैठे हुए थे। महाराज पूछे मंत्री जी से, मंत्री जी प्रजा के हाल चाल बताओ। मंत्री जी उठे, बताए प्रजा अपनी चैन मन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जौन बताएं दूध ने ठीक है बताएं। ठीक है बताएं भाई। लेकिन बिहारी लाल, हाँ। आज महाराज ने अपनी बेटी गुलशन के पालन लालन के वश में हाँ सेनापति यशपाल सिंह की धर्म पत्नी हाँ सुंदरी को हाँ पहाड़ी के किला इनाम दे दी। इनाम में दे दिया भैया। मंत्री जी से कहें, मंत्री जी तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? हाँ लेकिन मंत्रियों भाई मुंह फुला के बोला, हाँ कहें महाराज हमको कोई इतराज नहीं है। हाँ कुछ नहीं इधर आज यार बोला तो लेकिन काट के बोला यार। आपका हैं? जब महाराज कह दिन कि पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दिया जाता है। हाँ। अरे उत्तर में घपते खड़ा होगा, खड़ा होगा कान टेर के। हाँ। सोचा कुछ गड़बड़ बोला कहा यार। लेकिन एक बात बता दी आए? भाई, सेनापति धर्म पत्नी ने हाँ इतना अच्छा काम किया। अब का भाई सुंदरी का लालन पालन, गुलशन का लालन पालन सुंदरी ने किया है। इसलिए अगर महाराज ने पहाड़ी का किला इनाम में दिया तो कोई गलत काम में अच्छी बात है। अब का अच्छी बात है भाई। और मंत्री कहा कर कुछ नहीं, बस खाली खा थी। हाँ जी बस फूले चले आए रहे। लेकिन भाई कुछ इतराज है। हाँ आइए सारी बातें छोड़िए, आइए मंत्री कृपाल सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री कृपाल सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। मंत्री कृपाल सिंह का घोड़ा बहुत चढ़ता हुआ एक बढ़िया घोड़ा आ रहा
बिहारी लाल हाँ जयकारा लगाओ तगड़े से, मंत्री जी आ गए। हाँ मंत्री जी आगे लगा दी तगड़े से। बोला तमाशा के साथ हैं, हाँ का भाई फायर के ऊपर फायर हो रहा। हाँ मंत्री कृपाल सिंह का मंत्री कृपाल सिंह का अमर रहे, कृपाल सिंह अमर रहे। साल महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जाए। बहुत खूब जी तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी लंबादार। कि यही कृपाल सिंह का दिल खुश हो गया। इसी तरह का जयकारा हम लोग लगाते हैं लंबादार। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लंबादार। काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो? जी लंबादार जी बाबू साहब। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो कंटेपरा मैं साले मर गया हूँ? कहा जिंदा खड़े तो हो। जा तो कहीं के फिर तू एक्शन आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल मेरी डाली ले मेरे कहा तू हराम खोर हाथ टूटा कहीं का गुर के बाप कोल्हू तो तुम उसको साले उसकी खाली निकलवा रहे हो, तुम खड़े डंडा साथ ला रहे हो। महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? साले हम सुधर जाओ दोनों के दोनों। महाबली और बिहारी लाल आज भरे दरबार के अंदर तुम लोगों ने देखा, हमने देखा, इसने देखा और इसने देखा, दोनों मिलकर देखा। तुम दोनों ने देखा। लंबादार भरे दरबार में तुम दोनों ने क्या देखा हमारे सामने पेश करो। भाई जाओ लंबादार।